Today's topic, Government of India Act 1935, its clauses and its importance. हुकूमत हिंद के 1935 का एक्ट, उसके दफात और उसकी अहमियत का तस्करा हम करेंगे। साइमन कमीशन 1927 की नाकामी के बाद 1930 और 1932 के दरमियान लंदन में 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद हुई। यहाँ जिन बातों का तस्करा हुआ उसी की बुनियाद पर बरतानवी पार्लियामेंट ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। उस जमाने में हिंदुस्तान के वाइसराय वेलिंगटन थे। अब जरा हम गौर करें कि इस एक्ट के मकासद क्या थे, एम्स क्या थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दरअसल मकासद थे। इस एक्ट के जरिया ये वाज़ा कर दिया गया कि अंग्रेजी सरकार इंतज़ामी इख्तियारात हिंदुस्तानी हाथों में देने का कोई इरादा नहीं रखती, बल्कि उन इस्लाहात का मकसद मुस्तकबिल में हिंदुस्तान में बरतानवी कंट्रोल महफूज करना था। नेक्स्ट, इसका एक मकसद मौजूदा एतदाल पसंदों का हाथ मजबूत करना था जो आईनी रास्ता इख्तियार करते थे। नेक्स्ट, इस एक्ट के तहत एतदाल पसंदों को कुछ रियायतें दी और इंतहा पसंदों और बाएं बाजू वालों को दूर करना भी उनके मकसद में शामिल था। यानी वो एतदाल पसंद और इंतहा पसंद में फूट डालना चाहते थे। नेक्स्ट, इस एक्ट के जरिया बरतानवी सरकार ये यकीन दिलाना चाहती थी कि अवामी तहरीक के अज़ाफ़ी कानून ज़राए बेअसर हो गए हैं। अब जरा हम लोग इस एक्ट के क्लाउजेस यानी दफात पर गौर करते हैं। एक्ट 1935 के दफात के मुताबिक इंतजामिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, वफाकी यानी फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत के इंतजाम गवर्नर जनरल के हाथों में था। उनके हाथों में डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और दीगर इख्तियारात दिए गए थे। उनकी मदद वजीरों की काउंसिल करेगी। वज़रा की तादाद 10 से ज़्यादा नहीं होगी। गवर्नर जनरल ही वजीरों में ओहदों की तकसीम करेगा। इसमें 2 ऐवानी लेजिस्लेचर होती थी। स्टेट गवर्नमेंट, इस एक्ट के तहत सूबाई हुकूमत को खुद मुख्तारी दी गई थी। सूबे के सारे इख्तियारात गवर्नर जनरल के हाथों में था। वज़रा की काउंसिल गवर्नर को मदद किया करती थी। गवर्नर वज़रा के दरमियान इख्तियारात की तकसीम किया करते थे। सूबाई इंतजामिया में गवर्नर को खुसूसी इख्तियारात दिए गए थे। लिमिटेड वोटिंग राइट्स 1935 के एक्ट ने हिंदुस्तानी सियासत में इंतखाबी बात लाई, मगर वोट का हक हिंदुस्तान की कुल आबादी के सिर्फ 14% तक महदूद थी। लेकिन राजवाड़ों के नुमाइंदे अवामी वोट से नहीं चुने जाते थे। राजे महाराजे खुद ही नुमाइंदे नामजद हुआ करते थे। लिमिटेड अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर, मरकजी हुकूमत में सेल्फ गवर्नमेंट का उसूल नाफिज नहीं किया गया था। सूबाई कानून साज असेंबली को भी मुकम्मल इख्तियारात नहीं दिए गए थे। सूबों को जो खुद मुख्तारी दी गई थी उसे भी गवर्नर को दिए गए थे। खुसूसी इख्तियारात के जरिया बातिल कर दिए गए थे।
गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप कंटिन्यूड। बरतानवी हुकूमत की बुनियाद ही मुतलकुल अनानियत पर थी, पर एक्ट 1935 से इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली ना आ सकी। बस फर्क ये था कि इस तरह की मुतलकुल अनान हुकूमत के ढांचे के अंदर चंद मुंतखब हिंदुस्तानियों को जगह दी गई थी। इंतजामिया में सिविल और पुलिस अफसरान के इख्तियार पहले के ही तरह बरकरार थे। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के जरिया बरतानवी सरकार ने हिंदुस्तानियों को मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रही। इंतजामिया में सिविल और पुलिस अफसरान के इख्तियार पहले के ही तरह बरकरार थे। सूबों को जो खुद मुख्तारी दी गई थी उसे भी गवर्नर के हाथों सौंप दिया गया था। हुकूक इख्तियारात के मुअत्तिल कर दिया गया था। इस एक्ट ने हिंदुस्तानियों को मायूस कर दिया। इस एक्ट ने हिंदुस्तानी आवाम की कौम परस्ताना उमंगों को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आज़ादी की तहरीक में शिद्दत पैदा हुई और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ और सख्त होते चले गए।